Good evening, everyone. Good evening, sir. नमस्ते सर। Good evening. Good Good evening. evening. Just सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? ये सर आ रही Yes, है। sir. विजिबल है? Yes, ये सर विजिबल। फटाफट ट्राई करो सवाल। Everyone try this question. बताओ क्या आ रहा है आंसर? हो गया? डिस्कस करें? yes, जल्दी sir. करो। ये सर कर लीजिए। Yes, sir. फाइंड द बी एट पॉइंट पी सेमी इनफाइनाइट वायर। ये वायर आपको दिख रहा है? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? क्या ये वायर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है? यस और नो? अच्छा, ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ, क्या हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा? वायर से हमें क्या यस चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। यस और नो? अगर ये 37 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 53। सर 53। तो क्या हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए साइन 53। साइन 53 कितना होता है बोलो? साइन 53 कितना सर होता साइन है? 53 4/5। अच्छा, दूसरा एंगल कितना होगा? 90 होगा। ये अगर देखो, इस वायर से याद है हमने किया था? यस और नो? तो क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय साइन 53 कितना हो गया? सर 4/5। अरे हाँ, Four है by ना? five. 4/5 * क्या लिखेंगे यहाँ पे? अरे हाँ, है ना? Sir, बोलो sin ना। minus साइन तो sin 90 30. साइन 53 माइनस यही साइन लिखेंगे? 37। साइन 37 या 53? Sir, 37 आना चाहिए ना? सर 37 आएगा ना, वो उल्टा वो ये वाला एंगल एंगल होता था लिखेंगे ना, ना। ये एंगल 37। Yes, sir. तो ये कितना आ जाएगा? 5 म्यू नॉट आई बाई 16 पाई ए इंटू साइन 91 हो गया, माइनस साइन 37 कितना होता है? 3 by 3/5। 5. 2/5. ठीक है। तो क्या आ रहा है आंसर? 5 ने 5 को मार दिया, यहाँ आ जाएगा 2 और ये 8। ऑप्शन बी आ रहा है क्या? कोई Yes, दिक्कत sir. वाली बात नहीं है? क्लियर है क्या? अरे आगे बढ़े। Yes, हाँ sir. या ना? यस सर। Yes, sir. चलो इसको ट्राई करो फटाफट। जल्दी करो एवरीवन, ट्राई करो।
बोलो डिस्कस करें क्या? यस सर हो गया। बाकी लोग जल्दी करो फटाफट। बोलो करें डिस्कस एवरीवन। Yes, sir. यस चलो सर। क्या दिया? दे आर टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ कंडक्टर द सोन हेल्ड एट अ राइट एंगल, ऐसा है ना? एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में, ऐसे इनफाइनाइट वायर है। यस और नो, यहाँ से करंट आ रहा है और इधर जा रहा है। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? एंड सो दैट दे आर कॉमन एंड मेट एट द ओरिजिन दिया हुआ। द रेशियो ऑफ current at both the end is 1:1, then the magnetic field is this. The ratio of, अगर इसमें आई है तो इसमें भी आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें बात करूं तो क्या एक इन्फिनिटी, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वजह से करंट किधर आ रहा है? इस वायर की वजह से अंदर की तरफ, और इसकी वजह से भी किधर आ रहा है? अंदर की तरफ। तो पहला दो तो हट गया। अरे हाँ है ना? बोलो समझ में आया क्या? यस सर। अरे हाँ है ना? इसकी वजह Yes. से भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आया, और इसके तो दोनों ऐड होगा ना, तो या तो ए होगा या तो डी होगा। समझ में आया? बिना सॉल्व किए। Yes. क्लियर? समझ में आया? यहाँ पे यस प्लस है सर। ना, Yes, sir. मैग्नेटिक आगे. फील्ड ऐड होगा तो प्लस ही आने वाला। अब कौन होगा उसके हिसाब से तुमको देखना होगा, तो किसी एक के वजह से लिख दो, दोनों की वजह से। अब किसी एक के वजह से लिखोगे तो जैसे मान लो ये एक्स कॉमा वाई है, तो भाई यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया इसका? व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? व्हाट इज द वाई परपेंडिकुलर Sir, वाई Y. वाई एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स? अरे एक्स। हाँ है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे? किसी एक वायर की वजह से तो दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एक्स। जब मैं इसके लिए लिखूंगा तो इसके लिए क्या लिखूंगा? बोलो। तो ये होगा 90 माइनस अल्फा। कैसे लेंगे? कहाँ से लेते हैं हम? यहाँ से लेते हैं ना, इस लाइन से लेते हैं। यस और नो? तो यस ये हो गया सर। थीटा 2 और ये हो गया थीटा 1, तो sin 1 प्लस साइन थीटा 2। सही है गलत है ये? बोलो। यस सर सही है। b1 हो गया। b2 की वजह से क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई वाई। और यहाँ क्या लिखोगे? वन एक प्लस इधर होगा साइन यहाँ से लेकर के यहाँ, तो 1 प्लस साइन थीटा 1। सही है क्या ये? Yes. अरे हाँ है ना? ये अरे सही है गलत है पहले ये बताओ। सर यस sin सही है। theta 1 की वैल्यू पुट कर. हाँ सही है ना ये यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. फॉर्मूला लगाया ना हमने? ठीक है। तो बी नेट क्या होगा? दोनों का डायरेक्शन सेम है तो b1 प्लस b2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई तो बाहर आ जाएगा, है ना? यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा 2 डिवाइड बाय एक्स, यही है ना? एंड यस सर। प्लस 1 प्लस साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय वाई। सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आ जाएगा क्या आंसर? अरे हाँ है ना? बोलो। यस सर। नीचे में क्या बनने वाला है? एक्स वाई बचने वाला है, क्योंकि फैक्टर तो यस एक्स वाई आने वाला है। यस और नो? कौन सा ऑप्शन सही है? क्या ऑप्शन ए सही है? अरे हाँ है ना? Yes, sir. अभी आप यस सर। सिंप्लीफाई कर लेना sin θ1 sin θ2 पुट करके, कोई दिक्कत वाली बात? अरे जल्दी जल्दी नहीं बोलो ना, सर. जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है? यस सर। Clear है sir. नेक्स्ट ट्राई करो इसको। हो गया सर। बी आ रहा है 1:2। Yes. डन है? Yes, sir. क्या दिया हुआ? 2x bx and by are the magnetic field at the center of two coil of x and y respectively carrying equal current. If x has 200 ton
20 सेंटीमीटर रेडियस 5। दोनों का रेडियस सेम है। अरे हाँ है ना, तो दोनों का रेडियस sir. सेम है, सेम करंट है। जो रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स का होगा वही रेशियो किसका होगा? अरे मैग्नेटिक हाँ है ना, फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का बाकी सब सेम होगा ना, डेटा करंट भी Yes, सेम है। sir. यस और नो, तो 1:2 का तो जरूरत भी नहीं है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? अरे नहीं है। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. जल्दी करो इसको। हो गया सर, Yes, सही sir, है, हो गया। ये ऑप्शन आएगा। N डन है, square बताने into का V. जरूरत है, आगे बढ़े? आगे बढ़ आगे। sir. आगे बढ़ जाए, इसको ट्राई करो। हो गया सर, ये भी 25/4। हाँ ठीक है। बाकी लोग जल्दी करो। Sir, आ गया। चलो डिस्कस कर दे क्या? यस सर। बोलो, इसमें डाउट है किसी को? डिस्कस करना चाहिए नहीं, था। सर करंट, वही पुराना वाला ही फॉर्मूला लगा देना है ना बस। नहीं, N square डायरेक्टेड B करंट। वाला। एक मिनट, द कॉइल हैज टू टर्न्स, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड B2 एट द सेंटर, द कॉइल अनवाउंडेड एंड रीवाउंडेड, दिस रेडियस चेंज हो जाएगा ना? यस सर, रेडियस चेंज रेडियस होगा? चेंज होगा। Yes, sir. R by यस और N. नो, 2 टन है तो मान लो 2 टन में रेडियस है R, 2 टन में रेडियस कितना है? R। यस और नो, कोई यस दिक्कत सर। वाली बात? अब अगर 2 टन में रेडियस आ रहा है तो लेंथ कितना हो गया वाइल का? 2 × 2πr। यस अरे सर। हाँ है ना। अब जो नया रेडियस बने, अब यहाँ पे अगर आ रहा है तो यहाँ पे लिखोगे क्या? 2 × μ0I/2πr, यही लिखोगे ना सेंटर पे? अरे हाँ है ना, बोलो क्लियर है? अब B2 क्या किया तुमने? इसी लेंथ को 5 में छोड़ दिया, तो 5 × 2πr'। अरे यस हाँ है ना, सर। बोलो तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा R' जो हो जाएगा नया, वो हो जाएगा 4/5r। यस और नो, बोलो। तो B2 कितना आ जाएगा? 5 × सर 2/5R होगा। सही है ना ये? सर R'2R/5 होगा वहाँ पे। 2r/5, हाँ, दिस इज 2r/5, दिस इज 2r/5, तो इंटू 2r सर बाई, कैसे होगा 2r/5? ये देखो ना, ये था लेंथ L। अगर 2 टन है, R रेडियस है, तो लेंथ कितना होगा? 2πr होगा इंटू 2। एक वायर था ऐसा था 2πr, अब ऐसा 2 टन है तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितना हो गया? 2 × 2πr। आया ना, बोलो क्लियर है ये बात? हाँ
है ना। अब उसको क्या Yes, किया, sir. उसी वायर को अनमाउंट करके 5 स्टेट में बदला गया, तो जो नियर रेडियस आएगा 5 इंटू नियर रेडियस, बोलो। अरे हाँ है ना, 5 इंटू हाँ यस जो सर। टर्न आएगा लेंथ का। क्लियर है? क्लियर है। अरे Yes. बोलो। अब रेशियो लोगे तो आएगा क्या, 25/4, है ना। यस सर। अरे हाँ है ना, बोलो ना। तैयार है ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हमसे पूछा क्या, B2/B1, B2/B1 कितना आ रहा है? 25/4 यार। 25 by B2/B1 कितना, 4 आ रहा है या 8 आ रहा है? कुछ गलत किया क्या मैंने कहीं पे, देखो Sir, कैलकुलेट। 4 ही आ रहा है. सर 4 ही आ रहा है। 4. तो 25/4 ही आएगा, रेशियो ले लेना, ठीक है ना। बोलो, यस ठीक है. और बात करने की जरूरत, समझ में आई है? अरे बोलो, B2/B1 निकाल दो ना। Yes, sir. क्लियर है सबको, बोलो एवरीवन। आगे बढ़े, Yes, sir. Clear. Yes, sir. फटाफट इसको ट्राई करो। मैंने सारा ये भेज दिया ना आपको पीपीटी, कुछ बचा तो नहीं है पीपीटी में? सर ये चारों भेज दी सर पीपीटी. हम्म। सर ऑप्शन बी आ रहा है। सर डी है. क्या है ऑप्शन? बी सर. बी सर। बी बॉम्बे। यस सर। यस. Yes, sir. इसके वजह से यहाँ पे कैसा करंट आ रहा, अंदर आ रहा या यस बाहर आ रहा? सर। यस. Sir, अंदर आ रहा। अंदर. इसके अंदर वजह से भी अंदर, अंदर और इसके वजह से अंदर। अंदर. अंदर, तीनों के वजह से ऐड होगा। तो पहला दो तो हो ही नहीं सकता, ए एंड डी। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? अरे हाँ है ना। और यस ये सर। सेमी इनफाइनाइट है, यस और नो, ये कैसा है, सेमी इनफाइनाइट है। तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, और बीच में यस ये, सर। यस और नो। क्या फॉर्मूला लग गया, म्यू नॉट आई बाई, क्या होता है सेमी इनफाइनाइट का, क्या फॉर्मूला होता है? 4 म्यू पाई नॉट आर। आई बाई सर 4 4 pi r. 4 4 पाई आर पाई आर इंटू, इंटू पाई. Sin 5. अरे इसका क्या होता है इसका? सर सेमी इनफिनाइट का ना, इसको इंटू 1 हाँ, इंटू 1 प्लस 0. 1 प्लस 0. 0 या 90? सर साइन 91 हो गया ना. ठीक है ठीक है, इंटू 2, 2 हो गया, प्लस म्यू नॉट आई बाई Pi 2 पाई upon आर 4 pi r. इंटू, इंटू कितना होगा, 1 बाई Half. 2, है ना, थीटा बाई 2 पाई। Yes, सर sir. अब पाई इसको नहीं सम करोगे आएगा। क्या आएगा? सर वहाँ पाई नहीं आएगा सर. Pi नहीं दो बार आएगा आएगा, sir. है ना। तो थीटा लोगे क्या आएगा यहाँ? यस और नो, बोलो। क्लियर है यस सर। एवरीवन? यस सर क्लियर है. हो जाएगा क्या रहा, ऑप्शन बी? यस सर। Yes, sir. यस. यस सर. ठीक है, So, जल्दी करो फटाफट। डन सर।
Done everyone? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग जल्दी करो. चलो. The magnetic field at the center carrying a circular loop is B1. The magnetic field at a distance √3 times the radius on a circular from the center on the axis is B2. The value of B1 by B2. Yes or no? Formula putting है. बताने का जरूरत है. क्या आगे बढ़े? No, sir. आगे क्या बढ़िए आएगा? सर. ऑप्शन सी. Yes, sir. यस तो सर. फॉर्मूला पुटिंग है ना, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब तो नहीं है. चलो ये देखो, ये थोड़ा सा सही है. सर ये तो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस में भी आया. डन सर, हो गया. यही आ रहा है. That everyone? यस सर. चलो ठीक है. देखो क्या दिया. A coil having a n turn is bound tightly in form of a spiral with the inner radius and the outer radius A and B. Find the magnetic field at the center when the current is I passing. Spiral का मतलब क्या हुआ? देखो छोटा छोटा टर्न है. यस और नो? इसको मैं थोड़ा बड़ा Yes, बना दे sir. रहा हूँ. कुछ ऐसा होगा. डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले. तो अगर मैं स्पाइरल की बात करूँ, कुछ ऐसा होगा. और ये एकदम क्लोजली पैक्ड है. कैसा पैक्ड है? क्लोजली पैक्ड है. और टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना कहा हुआ इसमें? N. दिया. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और Yes, नो? sir. ये है Yes. ए और ये है बी. क्लियर एवरीवन? अरे हाँ है ना? Yes, अब अगर sir. ध्यान से देखो, हमको अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो सर जो भी करंट का डायरेक्शन होगा सबके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही आने वाला. तो हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, इसको मैंने थोड़ा छोटा बना दिया. तो आप क्या करोगे? एक्स पे जाकर के डीएक्स थिकनेस का एक रिंग ले लोगे. क्या ले लोगे? एक्स पे जाकर के डीएक्स थिकनेस का रिंग. यस और नो? बोलो. अब ये एक्स रेडियस का Yes. डीएक्स थिकनेस का रिंग होगा. यस और नो? बोलो. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कुछ ऐसा रिंग बनेगा. हाँ या ना? Yes, अब sir. इस रिंग में नंबर ऑफ टर्न कितना आएगा? बोलो. सर ये सर डीएक्स पूरी थिकनेस उसमें n अपॉन b माइनस a है ना, तो हाँ. उसको dx से मल्टीप्लाई कर पर देंगे. यूनिट लेंथ पे कितना है? पर यूनिट लेंथ पे n. टोटल लेंथ पे n है, तो b माइनस a पे यस और नो? तो dx लेंथ पे इतना नंबर ऑफ टर्न्स आएगा. Yes, सोच के sir. देखो. यस और नो? अरे पर यूनिट लेंथ पे यहाँ से लेके यहाँ लेंथ जो स्पाइरल थिकनेस है वो तो इतना ही लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. अरे हाँ है ना? बोलो. Yes. समझ आ रहा है क्या? तो n है पर यूनिट लेंथ पे, b माइनस a लेंथ पे, तो dx लेंथ पे कितना आएगा? इतना आएगा. बोलो. क्लियर है क्या? अरे हाँ है ना? बोलो Yes, sir. एवरीवन. ये Yes, पॉइंट sir. क्लियर है सबको? Yes सर, क्लियर है सर. क्लियर है. अब इस रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? सोच के देखो. किसी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इनटू एक्स. यही होता है ना? सर पाई नहीं Yes, आएगा. पाई नहीं आएगा. सर पाई नहीं होगा, वो पहले से स्क्वायर है. तो हटा दिया ना. n बाई बी माइनस ए इनटू म्यू नॉट
I डिवाइड बाय 2 into x dx, yes or no? अब इसी का इंटीग्रेशन Yes, करना है, yes or no? टोटल भी निकल जाएगा फ्रॉम a टू b। x कहां से कहां वेरी B. करेगा, a से लेकर के b तक, B तक. yes or no? कोई दिक्कत वाली बात? इस इंटीग्रेशन को करो, बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, yes or no? n म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2b माइनस a, है ना, इनटू dx बाय x, a से b ln आ जाएगा ना ये, बोलो। Yes, sir. n Yes, sir. म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 into b माइनस a into ln b by a, बोलो। और बात करने का जरूरत है या आगे बढ़े? आगे. क्लियर है आगे बढ़ो। एवरीवन? आगे बढ़ो। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हो गया सर, ये तो डायरेक्ट बताने का जरूरत है या हो जाएगा? हो हो जाएगा. सर जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा, आगे बढ़े। Yes, Sir. sir. D, sir. Sir, B. एवरीवन, ये डी वाला है सर। D, sir. B D. option है sir. सर डी सही है सर, हॉलो सिलेंडर है ना। ठीक है ना, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर, चलो अब कुछ पढ़ लेते। इतना बात तो समझ में आई, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? आई होप नहीं है सो सर। ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किस पे? अगर मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हो, क्या मूव, चार्ज मूव कर रहा होगा? अरे हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अरे हाँ या ना, चार्ज मूव कर रहा होगा ना, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? कोई दिक्कत वाली बात? याद करो फोर्स कितना लगता था छोटा सा मूविंग चार्ज पे, कितना लगता था? मान लो QV डी क्यू cross चार्ज B. मूव कर रहा है, कितना चार्ज मूव कर रहा है? डी क्यू। और मान लो डी एक्स लेन चलता है, कितना लेन चलता है? डी एक्स। तो क्या मैं लिख सकता हूँ डी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या ये फोर्स? अरे हाँ है ना, छोटा सा फोर्स लिख सकते हैं, नहीं Yes. लिख सकते? अब वी वेक्टर को Yes, क्या sir. लिख सकते हैं? डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। तो डी क्यू Yes. इंटू डी एक्स बाई डी टी क्रॉस बी। अरे हाँ है ना? तो अब देखो डी टी को बाहर ले लो, तो डी क्यू बाई डी टी इंटू डी एक्स को लिख दो डीएल वेक्टर। डीएक्स क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है डीएक्स? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मैं इतने पे देख रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि सर डीएल ये है। ध्यान से सुनना, अगर आई करंट है, मान लो करंट ऐसा फ्लो रहा है, तो मैं छोटा सा डीएल ऐसा लिया। कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आ रहा है क्या? क्या इस डीएल के वजह से जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा डीएफ? अरे हाँ या ना, बोलो। अरे बोलो ना। Yes, sir. ये क्या होगा? आई इंटू डीएल क्रॉस बी। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गया। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो डीएल क्या है? डीएल इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ द वायर। वायर मिलेंगे, है ना, डीएल लेंथ। क्या यही आएगा? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? अरे हाँ या ना? नहीं है सर। Sir. यस नहीं है। यानी कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स हम आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? तो क्या करूंगा मैं लेने वाला हूं, सोच के देखो, एक ऐसा वायर, मैंने किसी भी शेप का वायर ले लिया, कोई भी वायर रखा हो, तो मैं सबसे पहले छोटा सा फोर्स लिखूंगा। तो अगर मैं डीएल फोर्स लिखता हूँ, छोटा सा डीएल वेक्टर का, और इस डायरेक्शन में करंट चलो ये सुनो, तो क्या फोर्स इधर आएगा डीएफ छोटा सा? अरे हाँ है ना? तो डीएफ वेक्टर हो जाएगा आई डीएल क्रॉस बी। बोलो, और बात करने का जरूरत? अगर मेरे को टोटल फोर्स निकालना है तो क्या इसी का इंटीग्रेशन करना होगा? बोलो। अरे हाँ है ना? जब मैं इसको Yes, इंटीग्रेशन sir. करूंगा क्या नेट फोर्स निकलेगा? अब नेट फोर्स ऑन द वायर आने वाला, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो रहा तो बाहर आ जाएगा, और यूनिफॉर्म, मान लो बी यूनिफॉर्म है, बी क्या सब जगह यूनिफॉर्म कांस्टेंट, यस और नो?
बी सब जगह सेम है, तो क्या ये इंटीग्रेशन ऐसा चला जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्रॉस बी, समझ में आ रहा है क्या? यस अब सर। डीएल का इंटीग्रेशन होगा क्या, ध्यान से देखो, छोटा छोटा जब तुम डीएल ऐड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा, वेक्टर लॉस है क्या, वो यहां से यस लेकर सर। के यहां Yes. तक होगा एल नेट, क्या होगा ये एल नेट, जो एंड से लेकर के यहां तक कनेक्ट करोगे, यस और नो बोलो। लेकिन ये तब लगाओगे जब कांस्टेंट करंट बी वेक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखोगे, अरे हाँ या ना बोलो। तो क्या फॉर्मूला हो यस जाएगा, सर। आई इंटू एल नेट क्रॉस बी, अरे हाँ या ना बोलो। Yes, sir. सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, No, sir. पक्का नॉन एवरीवन? यूनिफॉर्म वाला भी आ सकता है। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना, इंटीग्रेट से ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले पाएंगे, ठीक है, उसमें फंडामेंटली करना पड़ेगा फिर, ठीक है, आपको यूनिफॉर्म ही ओके सर। ज्यादातर देगा, समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला Yes, तब sir. लगाना जब क्या हो, आई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा होगा, और बी क्या हो, यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट सेम, समझ में आया? तो ये होगा टोटल फोर्स ऑन द वायर, टोटल फोर्स ऑन द वायर, बोलो और बात करने का जरूरत है, आगे बढ़े, बोलो जल्दी फास्ट, आगे। बता दो सर आगे बढ़ते हैं। पक्का ना? सर, एक बार यस फिर सर। से बता दो, एक बार कौन बता सा चीज बताओ बताओ? सर, शुरू से बता दो सर, मेरा नेटवर्क बच गया था थोड़ा। अरे बेटा इतना, ये देखो ये समझ में आया था, यस सर, ये आ गया था। ये आ गया। अब मैंने क्या बोला कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो मैंने ये बोला है, ध्यान से देखो, मतलब मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, ठीक, और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा रखा है, ठीक, अब मान लो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, कैसा करंट फ्लो हो रहा है, आई, ठीक, तो अगर मैं बोलूँ छोटा सा डीएल वेक्टर ले लो, क्या ले लो, डीएल वेक्टर, यस और नो, तो जो फोर्स आएगा वो डीएफ आएगा, है ना? कितना लिखेंगे, छोटा सा फोर्स, डीएफ का डायरेक्शन होगा, देखो एल क्रॉस बी से इधर ही होगा ना डायरेक्शन, आई इंटू डीएल क्रॉस बी, बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को, अरे हाँ है ना? अब अगर नहीं. हमको टोटल फोर्स निकालना तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो ये हो जाएगा एफ नेट, नेट होगा तो आई तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, सर ये होगा इंटीग्रेशन डीएल क्रॉस बी। अब अगर सोचो बी वेक्टर सब जगह सेम है, तो बी वेक्टर भी बाहर आ जाएगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर का इंटीग्रेशन करना है, तो डीएल को अंदर ले गए और क्रॉस बी वेक्टर लिख दिया, यस और नो, तो डीएल क्रॉस एल नेट क्या दे देगा, एल नेट दे देगा आई इंटू एल नेट वेक्टर इंटू बी क्रॉस, बोलो और बात करने का जरूरत, अरे हाँ या ना बोलो ना यस यस सर। सर। एवरीवन, क्या ये बात क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. यस सर। क्लियर है, ओके। चलो ये याद रखना आपको, ठीक है? अब जैसे कुछ सवाल कर लेते हैं, सबसे पहला सवाल है, ध्यान से देखो, मान लो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी नॉट मैग्नीट्यूड का यूनिफॉर्म, ठीक, इसमें मैंने एक एल शेप वायर लिया ऐसा, ठीक, ये लेंथ है ए और ये लेंथ है बी, और इसमें आई नॉट करंट ऐसे जा रहा, ठीक है, आपसे पूछा फाइंड नेट फोर्स ऑन द वायर, सर एफ नेट बताओ, बी नॉट आई नॉट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। एवरीवन, फाइंड नेट फोर्स ऑन द वायर, सही है सर जो इसने बोला भाई। सर उसने जो बोला वही है. सर, मैं पूछूंगा कैसे। मैंने पूछा नेट फोर्स पूछा इस वायर पे,
डन हो गया सबसे? बताओ, डिस्कस करें। यस सर। शुड वी डिस्कस? पहली बात है सर, नेट मैग, पहली बात एल नेट क्या होगा पहले ये बताओ, व्हाट इज एल सर नेट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए रूट। स्क्वायर प्लस बी ये होगा एल स्क्वायर नेट इस डायरेक्शन में, यस और नो? यस सर। ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एल नेट इधर है, बी इधर है, तो एल नेट क्रॉस बी, फोर्स इधर कुछ आएगा? यस अरे सर। हाँ है ना। मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई एल नेट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री है, इंटू बी के, यही होगा फोर्स। अरे हाँ है ना, बोलो, क्लियर है? यस यस सर। अच्छा इस पे फोर्स बताओ। मान लो एक सेमी सर्कुलर आर्क है, रेडियस आर का, और आई करंट फ्लो हो रहा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, बताओ फोर्स कितना होगा? 2 IBR। एवरीवन। सही है सर, यही होगा। सर पिछले वही वाला सही दिखाइए। है। सर इसमें कैसे किया था? एलनेट निकाला ना हमने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो डायरेक्ट एलनेट निकल गया ना। यही तो होता है इनलेट, अभी तो बताया था यहाँ इनलेट, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ ओके से लेके सर। यहाँ तक वेक्टर सब। अरे हाँ है ना, यस सर। बोलो इसको करो फटाफट। बोलो एवरीवन, क्लियर है? कितना होगा Yes, इसका? sir. एलनेट किधर होगा? इधर होगा, दैट इज 2r, तो नेट फोर्स किधर होगा? इधर, तो आई इंटू 2r इंटू बी। बोलो, और बात करने का जरूरत नहीं है, यस और नो? अच्छा आप बताओ, अगर क्लोज लूप रखा होगा तो कितना होगा? 0। जीरो। इससे कोई मैटर करता है ये क्लोज लूप किस शेप का रखा हुआ? नो सर, नहीं करता। No, sir. नेट फोर्स हमेशा 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखना चाहिए आपको। क्या लिखना चाहिए? कि नेट फोर्स ऑन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ क्लोज लूप, नो मैटर द ओरिएंटेशन इज, है ना, नेट फोर्स ऑन अ करंट carrying closed loop in uniform magnetic field is always 0। समझ में आया क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर द ओरिएंटेशन आपने कैसे रखा है। क्लियर है एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े यस क्या? सर। यस सर। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट कैरिंग लूप के पास, यस और नो? मान लो कोई करंट कैरिंग लूप है, क्या है? कोई करंट। मैग्नेटिक मोमेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर करंट कैरिंग लूप, ओपन लूप के लिए नहीं होगा, ओपन वायर के लिए नहीं होगा, ठीक है ना? मान लो कोई करंट कैरिंग लूप ऐसा, ध्यान से देखो, वो किसी भी शेप का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मान लो कोई करंट कैरिंग लूप है इस शेप का, ठीक, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसका वेक्टर आई इंटू एरिया वेक्टर, आई इंटू एरिया वेक्टर। किस डायरेक्शन में होगा ये? आई इंटू एरिया वेक्टर। क्लियर है? इज द मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है? बोलो, मैग्नेटिक मोमेंट होगा आई इंटू एरिया वेक्टर। बोलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? अब सवाल है सर, एरिया Yes, वेक्टर sir. का डायरेक्शन किधर लेंगे? ध्यान से सुनना। आप क्या करोगे? राइट हैंड थंब को, राइट हैंड फिंगर को कल करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, या थंब का डायरेक्शन इधर आएगा? यही होगा एरिया यस वेक्टर, सर। और यही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक मोमेंट का, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, क्योंकि आई तो पॉजिटिव है। तो अगर आप फिंगर, राइट हैंड फिंगर को कल करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब आएगा वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो। क्लियर? अरे हाँ या ना? Yes, SI sir. यूनिट क्या होगा इसका? Ampere meter एम्पियर square. मीटर इसका। सर कैसा एमपी। क्वांटिटी है ये? वेक्टर। ठीक, अरे बोलो, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो टॉर्क क्या की आवाज आ और रही है? करंट नहीं ना। कैरिंग लूप।
बोलो। यूट्यूब की आवाज आ रही है? नहीं ना। यूट्यूब की आवाज आ रही है? नहीं ना। हेलो। नहीं नहीं। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सर टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, ध्यान से देखो, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। अगर मान लो कोई लूप है जिसमें करंट है, लूप का शेप कुछ भी हो, ध्यान से सुनो, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहां बात कर रहे हैं हम? इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, कोई भी शेप हो, उसके ऊपर जो टॉर्क होगा लूप में वो होता M क्रॉस B। याद है P क्रॉस E बात किए थे, याद है क्या? कहाँ बात किए थे P क्रॉस E? सर याद है क्या टॉर्क के बारे में? इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर फोर्स टॉर्क। अरे हाँ है ना? P क्रॉस E होता है, यहाँ पे क्या होता है? M क्रॉस B। तो अगर आप कोई मैग्नेटिक वायर ले रहे हो जो लूप है, क्लोज लूप है, तो इसका M वेक्टर इधर होगा, ये सुनो, और मान लो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो ऐसा, तो इसके ऊपर किधर टॉर्क लगेगा? इस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा M क्रॉस B से। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? अरे हाँ है ना? तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज mb sin थीटा। क्या होगा? mb sin थीटा। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना बोलो ना एवरीवन। यस सर क्लियर। म्यूट कर लो जिसका भी ओपिनियन है। सर ये आशा का खुला है। क्लियर है ये? चुप हो जाओ। ठीक है। तो टॉर्क होता है mb m क्रॉस b। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो b और m पैरेलल हो, b और m क्या हो? पैरेलल हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या टॉर्क जीरो हो जाएगा? सर ये b और बहुत पैरेलल डिस्टरबेंस हो रही है, कैसे हो आपकी सकता है? आवाज ऐसा भी उसका लूप नहीं है आ तो यस। रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आप माइक बंद कर दो सर उनका। ये डिस्टरबेंस के ये चक्कर में। डिस्टर्बेंस माइक- है सर। एक सेकंड को। एक सेकंड को। ठंडी में ये मजाक नहीं। कहाँ भाग रही हो? भैया उधर का सके तो बड़ा बैठ होता। क्वेश्चन नहीं किया क्या? उधर का सके रंगी मुझको भी कमल में घुसना पड़ेगा अर्जेंट। ए बच्चे उधर का सके ना, उधर भैया उधर। अरे इसका क्या कर सकते हैं, इसके पास दिमाग की थोड़ी बहुत ज्यादा मैं उधर हूँ ना, उधर हूँ ना। क्या ही कर सकते हैं। ललाट हो रही है मेरे को। क्या हो गया? दिमाग की आपका दिमाग तो ठीक है ना? चलो ठीक है क्या? सर ये सर तो सही हो चलो। गया। अब अगर बात करें, ध्यान से देखो, अगर मैं करंट कैरिंग लूप ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? करंट कैरिंग लूप। तो जो टॉर्क होगा बी वेक्टर हमको देख के निकालना, m क्रॉस b किससे निकलेगा? m क्रॉस b। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मान लो ऐसा sir. लूप है, ध्यान से देखो, और इसमें ऐसा करंट फ्लो रहा, तो अगर ऐसे करंट फ्लो रहा तो m वेक्टर किधर हो गया? इधर। अरे हाँ है ना? यस और सर। b वेक्टर हो गया इधर, मान लो एक्सटर्नल फील्ड। तो क्या इसमें टॉर्क ऐसा लगे, ऐसे रखोगे तो घूम जाएगा ये ऐसा। समझ में आ रहा है क्या? यस अरे हाँ है ना? बोलो। यस सर। अब सोचो टॉर्क कब जीरो होगा? टॉर्क जीरो होगा जब m और b या तो पैरेलल हो, अरे हाँ है ना? बोलो, या फिर Yes sir. एंटी पैरेलल। Anti parallel. ठीक। फोर्स तो हमेशा जीरो है, फोर्स तो हमेशा जीरो है, यस और नो एवरीवन? फोर्स इज ऑलवेज जीरो, बट टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? टॉर्क तभी जीरो होगा जब पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। बोलो, और बात करने का जरूरत है क्या? नो सर। नहीं sir. नो सर। पक्का? नो। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ध्यान से सुनो, पोटेंशियल एनर्जी किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ करंट कैरिंग लूप। याद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल बात किया था वहां पे? K cube by R।
याद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, Yes, याद sir. है Yes. क्या था? सर Minus P cos Sir, theta. P cos theta. मतलब हाँ, P minus cos P theta dot to E. minus. यस और नो? Yes. तो करंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन बी वेक्टर, यस और नो? ध्यान से देखो, अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, किसकी बात करूं? पोटेंशियल एनर्जी की, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज माइनस पी डॉट ई, क्या होता है ये? सॉरी, माइनस एम डॉट बी, क्या होता है ये? माइनस एम Minus डॉट, M dot P. समझ में आ रहा है क्या? माइनस Yes, एम Yes, sir. डॉट sir. बी। अब अगर कोई लूप रखा हो तो उसके पास इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा, कोई लूप को अगर आप रोटेट करोगे तो वर्क डन क्या होगा भाई? एक्सटर्नल एजेंट, ये बता चुका हूं मैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, समझ में आ रहा है क्या? ये माइनस Yes, एम sir. पी कॉस थीटा हो जाएगा, यस और नो? वर्क डन टू रोटेट द लूप। आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप रखे हो, जैसे यहाँ पे रखे हो, और आप मान लो आप एक्सटर्नली स्लोली रोटेट करना चाहते हो, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, समझ में आ रहा है क्या? बोलो, ये आएगा एम बी Yes, sir. Yes, sir. इंटू कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, आएगा नहीं आएगा? बोलो, अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, और sir. बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? बोलो, आगे आगे बढ़ना तो चाहिए. आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, इस तरह इसका इसके ऊपर सवाल आता है, ठीक। दूसरा चीज देखो, इक्विलिब्रियम की बात करें, किसकी बात करें? इक्विलिब्रियम ऑफ करंट कैरिंग लूप, है ना? तो देखो, जब एम और बी पैरेलल होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स तो हमेशा जीरो है, बट एम और बी पैरेलल होगा तो क्या टॉर्क जीरो होगा? टॉर्क भी जीरो है, फोर्स भी जीरो, तो इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे भी देखो, एम और बी एंटी पैरेलल, लूप पे बात हो रहा है तो सिर्फ मैं एम दिखा रहा हूँ, लूप का क्या दिखा रहा हूँ? मैग्नेटिक मोमेंट, समझ में आ रहा है क्या? तो भी क्या होगा? टॉर्क जीरो, फोर्स जीरो। अब बताओ कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है? Sir, left वाला stable है, right वाला unstable. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Same, sir. कौन स्टेबल है? Sir, left वाला सर stable जिसमें है. दोनों पैरेलल Sir, left वाला stable है और right वाला unstable. क्योंकि देखो, स्टेबल जाऊंगा वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी सोचो क्या है? इसमें पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एम बी और इसमें पोटेंशियल एनर्जी है प्लस एम बी, तो क्या हो गया? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो क्या ये स्टेबल हो गया? रोटेट करके देखो, अगर तुम इसको ऐसे रोटेट करोगे क्या ये वापिस आ जाएगा एम क्रॉस बी से? यस और नो? बट इसको रोटेट करोगे तो भाग जाएगा और ये क्या होगा? अनस्टेबल, यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर है? यस सर अरे हाँ, अरे बोलो, Yes, sir. ठीक है? एवरीवन, एवरीवन, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. अब एक चीज देखो, अगर कोई लूप को तुम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रख दिया तुमने, ठीक है? ये बी वेक्टर है और यहाँ पे तुमने एक लूप रखा, क्या रखा? लूप, और ये मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में, यस और नो? अब सोच के देखो, अगर तुम इस लूप को थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, ऐसे रोटेट करोगे छोटा सा एंगल थीटा से, तो क्या ये ऑसिलेशन करेगा? क्या करेगा ये? यस सर टॉर्क होगा एम बी साइन थीटा होगा। अब थीटा छोटा है तो क्या लिख सकते हैं इसको? एम बी थीटा लिख सकते हैं? अरे हाँ है ना? बोलो, माइनस एम बी थीटा टॉर्क हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क तो थीटा तो इधर है बट टॉर्क अपोजिट आएगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? ध्यान से देखो, क्या ये एसएचएम करेगा? क्या करेगा ये एसएचएम? समझ में आ रहा है क्या? अल्फा क्या लिखेंगे? नेट टॉर्क बाई आई, अरे हाँ है ना? अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी बाई आई इंटू थीटा। यानी जब कोई लूप, करंट कैरिंग लूप स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और उसको थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो क्या करेगा? वो ऑसिलेशन करेगा, एसएचएम। क्या करेगा वो? एंगुलर एसएचएम। क्या करेगा? एंगुलर एसएचएम। समझ में आ रहा है क्या? यस सर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट एम बी बाई आई। टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे यस हाँ है सर ना? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू क्या है? अंडर रूट आई बाई एम बी। आई क्या है? एमबी जिस मैग्नेट से ये बना होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ, जिस ये का बना होगा। क्लियर है? यस सर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा आपको, पूछता है इस पे सवाल। बोलो अगर किसी को डाउट है तो। एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? माइनस है। क्या चीज?
फिर माइनस एम बी थीटा बता दीजिए। माइनस एम बी थीटा बता दो। देखो माइनस कैसे है ये देखो, जब थीटा बहुत छोटा हो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो। यस अरे सर। हाँ है ना। और देखो तुमने ऐसे रोटेट किया तो टॉर्क किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, एम क्रॉस बी करके देखो तो अपोजिट सेंस से, इसलिए इसको माइनस लिखा है। टॉर्क और थीटा अपोजिट है, यस और नो। या तो फोर्स एंड एक्स अपोजिट होता था और एफ इक्वल टू माइनस के एक्स एसएचएम करता था, तो वैसे ही एंगुलर एसएचएम है। क्या है ये? एंगुलर एसएचएम। बोलो क्लियर है क्या? आपको सही होता है? यस सर। और ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, ठीक है। बोलो और डाउट है तो। क्लियर है एवरीवन? ये सब चीजें मैंने बता दी आपको, यस और नो। अभी एक चीज बचा, ये थोड़ा पढ़ लेना, जो चीज मैंने बताया वही चीज यहाँ लिखा हुआ, यस और नो। समझ में आ रहा है? और कुछ क्वेश्चन है जो मैंने रखा, कुछ क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे छोड़ा, यस और नो एवरीवन। जैसे ये क्वेश्चन देखो, फटाफट इसका बताओ। ऐसे ऑप्शन तो दिया हुआ है लेकिन ट्राई करो इसको। नेट मैग्नेटिक मोमेंट किधर आएगा? अंदर आएगा बाहर आएगा? अंदर आएगा। क्योंकि बड़ा वाला ज्यादा और छोटा वाला कम है, यस और नो। दिख रहा है ना? यस सर। बाकी तो फॉर्मूला का काम है। यस अरे हाँ है ना, बोलो। क्लियर है एवरीवन? हो जाएगा ये? सर। हो गया सर। यस सर। ये देखो, डन सर। एवरीवन। डन हो गया? देखो क्या यस दिया है, सर। यस सर। थीटा इनिशियल 0 है, थीटा फाइनल 60 है ना। अरे सर। एम बी कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, तो थीटा इनिशियल 0 हो गया और थीटा फाइनल 60। एम और बी का वैल्यू दिया, पुट करो फटाफट सवाल आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का एक और यूनिट लिखा जाता है जूल पर टेस्ला, याद रखना। क्या यूनिट होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर को जूल पर टेस्ला भी लिखा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? एम्पियर मीटर स्क्वायर को। यस क्लियर है? निकाल के देखना, डायमेंशन मैच कर जाएगा। क्लियर है? यस यस और नो? सर। क्या और बात करनी चाहिए? यहीं तक रहने दे, खत्म हो गया ये चैप्टर। डन है ये यस एवरीवन? सर। यस सर। ठीक है। यस सर। सर एक चीज बता दो, वो टॉर्क अल्फा से आपने डेरिवेशन करी थी, उसमें एक चीज पूछनी है सर। कौन सी? बोलो। सर वो टॉर्क की मतलब वो आपने बताए थे ना कि ओमेगा एम बी बाय के आई था। हम्म। ये वाला बोलो। ये सर ये वाले सर, इसमें जो ये ओमेगा निकाला है रूट ऑफ एम बी बाय के आई, वो मतलब मैंने ये पहले कहाँ है? भी ये कहाँ डेरिवेशन है? देखी ये थी, भाई है। समझ नहीं आया था ये अल्फा से आखिर ओमेगा में चेंज करा तो किस स्टेप से करा था।
देखो इस स्टेप से करा था, आपको एक इक्वेशन याद होगा, ध्यान से सुनो। देखो इधर, एक सेकंड बता रहा हूँ, देखो इधर मैंने एक इक्वेशन बताया था, जब भी कोई एक्सेलरेशन होता फोर्स, एसएचएम में कोई फोर्स करता तो क्या होता, माइनस के एक्स होता। अरे हाँ है ना, यस एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस के बाय एम इंटू एक्स, इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, लीनियर एसएचएम का। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट के बाय। सर बस कंपेयर करके ही निकाल दिया ना, हाँ कंपेयर करके, मतलब वैसे अगर टॉर्क ठीक इक्वल है टू सर, होता आगे माइनस के थीटा, ध्यान से देखो, अल्फा अल्फा का वैल्यू क्या होगा, टॉर्क बाई आई, दैट इज माइनस के बाई आई इंटू थीटा। तो ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन सिमिलर होगा ओमेगा। बोलो समझ में आया? यस सर, आगे ठीक है, ठीक है सर। चलो फिर यहीं तक रहने दे। सर इसके Yes, sir. नोट्स अभी भेज देना। अभी भेज देना, बस 2 मिनट। सर वो वेव ऑप्टिक्स कब ठीक कराओगे? है, साथ करा दूंगा, उसका टेंशन नहीं लो, मैं करा दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके लिए परेशान नहीं हो, करा दूं, पहले ही करा दूं। ठीक है, चलो ओके, गुड नाइट, थैंक यू सर। हैप्पी नेक्स्ट डे सर। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।